यह सर्वविदित है कि हरम मुगलों की अय्याशी का अड्डा हुआ करता था, जहां बादशाह अपनी बेगमों, रखैलों, कनीजों तथा देश विदेश की बेहद खूबसूरत औरतों के साथ भोग विलास में मस्त रहते थे। मुगल हरम से जुड़ी रंगीन करतूतों के बारे में हम आज बात करते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। यदि बाबर से लेकर औरंगजेब तक तथा उत्तर मुगल काल के बादशाहों तथा उमरा वर्ग के व्यक्तिगत जीवन की अय्याशियों की तुलना करें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि काम वासना की पूर्ति के लिए हरम की खूबसूरत औरतें, अफीम, शराब और दूसरी नशे वाली चीजें सदा से प्रचलित थीं। ऐसे में केवल यह तर्क देना बिल्कुल गलत है कि औरंगजेब के बाद जवानी और शराब के नशे में अंधे शासक अपने कर्तव्य भूल गए और मुगल सत्ता डांवाडोल हो गई। इस स्टोरी में हम आपको मुगल शासक वर्ग की उन अय्याशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद मुगल हरम की कहानियां फीकी नजर जाएंगी। मुगलिया शासन में हरम की शुरुआत करने वाले बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के मुताबिक बाबर अपनी पहली पत्नी आयशा, जो उसकी चचेरी बहन थी, उससे तनिक भी प्यार नहीं करता था। बाबर को उर्दू बाजार के एक लड़के बाबरी से इतना लगाव हो गया था कि वह उसके लिए पागल हो चुका था। अनपढ़ मुगल बादशाह अकबर की हिंदुस्तान में तूती बोलती थी। अकबर के हरम में 5000 महिलाएं थीं। इससे ज्यादा यह बात ध्यान देने योग्य है कि वह दुनिया भर की अलग अलग नस्ल की महिलाओं का शौकीन था। प्रख्यात इतिहासकार हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार अकबर के एक पंचहजारी मनसबदार जैन खां कोका ने बादशाह की दावत की। इस अवसर पर अपने घर को सजाने के लिए दूसरी चीजों के अतिरिक्त अपने घर के 3 तालाबों को गुलाब, जाफरान और अर्गजे से भरवाया और 1000 से ज्यादा वेश्याएं उनमें उतार दी। पानी के बजाय चौक में गुलाब जल छिड़का गया था। वहीं बादशाह जहांगीर के हरम में तकरीबन 1000 महिलाएं थीं। बावजूद इसके बेहद खूबसूरत नूरजहां से निकाह करने के लिए उसने उसके पति अली कुल्ली उर्फ शेर अफगान खान की हत्या करवा दी। विधवा नूरजहां को जहांगीर 4 साल तक मनाता रहा और नूरजहां की नामंजूरी का गुस्सा वह मासूम लड़कियों पर उतारता था। हर रात उसके लिए शहर से नई लड़की लाई जाती थी, जिसके साथ वह नूरजहां समझकर प्यार करता था। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। शाहजहां अपनी काम वासना की पूर्ति सलाहकारों और सेनापतियों की बीवियों से पूरा करता था। अपनी उत्तेजना बढ़ाने के लिए वह कामोत्तेजक दवाइयां खाता था, जिसके चलते वह यूरिनरी डिसऑर्डर का शिकार हो गया था। मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां अपनी खूबसूरत बेटी जहां आरा को पागलों की तरह प्यार करता था। शाहजहां का जहानारा के साथ शारीरिक संबंध था। जिस मुगल बादशाह औरंगजेब को मुगल इतिहास में शाही दरवेश की उपाधि दी गई है, वह भी बुरहानपुर की एक तवायफ हीराबाई के प्यार में पागल था। संयोगवश किसी बीमारी से हीराबाई की मौत हो गई और औरंगजेब का यह इश्क अधूरा रह गया। यदि हम मुगल बादशाह जहांदर शाह की बात करें तो वह दिन रात हरम में ही पड़ा रहता था। उसका ज्यादातर समय भोग विलास में ही बीतता था। जहांदर शाह बेहद खूबसूरत तवायफ लाल कुंवर पर इस कदर फिदा था कि उसने उसे बेगम का दर्जा दिया तथा बेगम लाल कुंवर के कहने पर उसने अपने ही बेटे की आंखें फुड़वा दी और उसे जेल में डलवा दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब को छोड़कर तकरीबन हर सम्राट शराबी था। यदि हम मुगल बादशाह बाबर से शुरुआत करें तो वह शराब पीने का इस कदर शौकीन था कि उसने काबुल से ऊंटों पर शराब के मटके भरवाकर मंगवाया था। इसी शराब की लत के कारण जब उसे लगा कि वह महायोद्धा राणा सांगा पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा, तो उसने अपनी सेना के सामने कभी भी शराब नहीं पीने की कसम खाई। शराब को गड्ढे में फेंकवा दिया तथा सोने चांदी के जिन बर्तनों में वह शराब पीता था उन्हें तुड़वा दिया। यदि हम बाबर के बेटे हुमायूं की बात करें तो वह शराबी होने के साथ साथ अव्वल दर्जे का अफीमची था। हुमायूं दिन में कम से कम 3 बार अफीम का सेवन जरूर करता था। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जिस दिन उसकी मौत हुई, उस दिन भी उसने गुलाब जल मंगवाकर अफीम की खुराक ली थी। यद्यपि बादशाह अकबर शराब और अफीम का शौकीन नहीं था, लेकिन वह तंबाकू पीने का शौकीन था। हाँ,
यह सच है कि अकबर के सभी बेटे अव्वल दर्जे के शराबी थे। शराब की लत के चलते अकबर के बेटे मुराद मिर्जा को कई बीमारियां हो चुकी थीं, जिसके चलते उसकी मौत महज 29 वर्ष की उम्र में हो गई। अकबर का सबसे छोटा बेटा दानियाल भी जमकर शराब पीता था। दानियाल ने अकबर के डर से अपनी बंदूक याकूयू जनाजा की नली में शराब डालकर पी लिया था। चूंकि बंदूक की नली में जंग लगा था, जिससे शराब पीते ही उसने बिस्तर पकड़ लिया और 35 वर्ष की उम्र में उसकी मौत हो गई। चर्चित किताब प्राइवेट लाइफ ऑफ द मुगल्स ऑफ इंडिया के अनुसार बादशाह शाहजहां को अफीम की लत थी। एक अन्य उदाहरण यह भी है कि शाहजहां के एक बड़े अमीर शाहनवाज खां सफवी के पास जितने गवैये थे, उससे अधिक गवैये किसी अमीर के पास नहीं थे। बादशाह शाह आलम द्वितीय ने एक पत्र नवंबर 1778 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर जनरल से विनती की थी कि उसके लिए 2 मन पटना की बढ़िया अफीम भेज दी जाए। एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब को शराब और अफीम से नफरत थी, फिर भी वह यह कहकर मरा कि सारे फसाद की जड़ मैं हूं। उपरोक्त थोड़े से उदाहरणों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मुगल शासक व उमरा वर्ग कितने अय्याश थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।